नेपियर ग्रास की बात करते हैं। नेपियर ग्रास, या जिसे हम एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है, वैसे कॉमनली जनरली हम नेपियर ग्रास बोलते हैं। क्या है बोटेनिकल नेम? वो है पेनिसिटम परपोरियम। फैमिली क्या है? पोएसी, क्योंकि ग्रास है। क्रोमोसोम कितने? 2n बराबर 28। बीमारियों की और पेस्ट की कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये है नेपियर ग्रास, ये देखो। और इसका जो कमर्शियल प्रोपागेशन है वो होता है कटिंग्स के ज़रिए। जो स्टेम कटिंग है वो जनरली लगती है जो यहाँ पे दिख रही हैं, 2-3 नोड के साथ में। जो एक कटिंग निकाली जाती है जनरली उसमें 2 से 3 नोड होते हैं। इसके अलावा ये सीड्स हैं, लेकिन प्रोपागेशन हम जो करते हैं वो स्टेम कटिंग, जो यहाँ स्टेम कटिंग है, या फिर रूट स्लिप्स का इस्तेमाल होता है। जो ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये पूरी की पूरी एक रूट स्लिप है। तो इस तरीके से रूट स्लिप आती है, उन्हें डिज़ायर्ड स्पेसिंग पर लगा दिया जाता है। इसके अलावा वैसे इसमें कोई बीमारी वगैरह है नहीं, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह का चक्कर भी नहीं है, लेकिन ओकेजनली जो ग्रास हॉपर है उनका अटैक यहाँ पे देखने को मिलता है, और स्टेम बोरर का अटैक देखने को मिलता है। लेकिन इसको कंट्रोल करा जा सकता है एंडोसल्फान का इस्तेमाल करके 35 cc @ 1.51 लीटर पर 1000 लीटर पानी में, यानी कि 1000 लीटर पानी में आपको इस कंसनट्रेशन पर, जो कि है लगभग 35, इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट 1.51 लीटर आपको 1000 लीटर पानी में मिलाना है। क्या केमिकल कौन सा है? एंडोसल्फान। और इसका स्प्रे हमें करना है हर 30 दिन पर, कटिंग से पहले। यानी कि जब आप इसे चारे के लिए कटिंग करोगे तो चारे की कटिंग से पहले लगभग 30 दिन पहले इसका स्प्रे मार देना, तो जो भी ग्रास हॉपर वगैरह या स्टेम बोरर का चक्कर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे कोई भी इसमें डिसीज़ और पेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन आपको ध्यान रखनी है कि कटिंग से 30 दिन पहले 1000 लीटर पानी में 1.51 लीटर मिलाना है, और उसका स्प्रे किया जाएगा, फोलियर स्प्रे। इसके अलावा ओरिजिन क्या है? रोडोसिया, जो कि साउथ अफ्रीका में है। इसके अलावा पेरिनियल ग्रास है, लाइफ साइकिल 3 साल से ज़्यादा समय में जो कंप्लीट है होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एज अ फोडर क्रॉप है, ये फोडर के तौर पे इस्तेमाल होता है लाइव स्टॉक के लिए। क्रूड फाइबर की मात्रा है 34% और प्रोटीन परसेंटेज है 8.2%। भारत में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ अफ्रीका से इन द ईयर 1912। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए बेहतर है। इसके अलावा वार्म ट्रॉपिक्स में भी ग्रो कर सकता है। जो सॉइल है वो फर्टाइल लूमी सॉइल होनी चाहिए इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। वैरायटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पूसा नेपियर 2, गजराज, NB393, CO1, RBN 9 और IGFRI 3, 6, 7 और 10, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। NB21 जो है ये क्विक ग्रोइंग होती है, टॉल है, और इसमें टेलर भी ज़्यादा निकलते हैं। टेलर मतलब साइड स्टेम जो प्लांट के बेस से निकलते हैं। इसके अलावा एक है पूसा जाइंट, जो आपका ये पेनिसिटम परपोरियम और पेनिसिटम टाइफोनिडियम का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अमेरिकन बाजरा और पेनिसिटम परपोरियम को क्रॉस करवा के बनाया है पूसा जाइंट। सोइंग टाइम की बात करें तो फरवरी के एंड में और मार्च में इसकी सोइंग करी जाती है, यानी कि फरवरी के एंड से लेकर के मार्च के पूरे महीने में सोइंग हो सकती है। स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो स्पेसिंग 90 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर रखेंगे, और लगभग 27,800 रूट स्लिप या फिर स्टेम कटिंग लग जाएंगी 1 हेक्टेयर में। ये देखो इस तरीके से जो पत्तियां थी ना, ये इसका जैसे चारा पूरा का पूरा काट लिया, और उसके बाद में करते क्या है, इस तरीके से इसका पूरा का पूरा काट लेते हैं इसे, और फिर जानवरों के खाने में इस्तेमाल होता है इसका चारे के तौर पे। ये इसका फ्लावर है। एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है कि फोडर और फोरेज में क्या फ़र्क होता है। फोडर का मतलब होता है जिसे हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब प्लांट मटेरियल जिसको हार्वेस्ट किया जाता है एनिमल्स के कंजम्पशन के लिए। और फोरेज का मतलब क्या होता है? वो सोर्स है ना, वो प्लांट सोर्स जहाँ से एनिमल डायरेक्टली ग्रेज करते हैं फील्ड में। तो फोडर तो मेनली वो होता है जिसे हम हार्वेस्ट करके एनिमल्स के कंजम्पशन के लिए लेकर के आए हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग करके। और फोरेज का मतलब हो गया जो फील्ड में लगा हुआ था और वहीं हमने एनिमल्स को छोड़ दिया और डायरेक्टली वो उस पर ग्रेज कर रहे हैं, वो फोरेज होता है। डायरेक्टली जो एनिमल्स फील्ड में ग्रेज करते हैं। इसके अलावा हार्वेस्टिंग की बात करें तो अगर आपने प्लांटिंग करी है फरवरी मार्च में, तो पहली कटिंग जो आपकी तैयार होगी वो लगभग मई के मिड में तैयार हो जाएगी। फिर हर 45 से 50 दिन पर आप कटिंग कर सकते हो।
यील्ड की बात करें तो 1200 से लेकर के 1500 कुंटल पर हेक्टेयर चारा मिल जाता है एनुअल बेसिस पर, यानी कि सालाना की यील्ड है ये 1200 से 1500 कुंटल पर हेक्टेयर, अगर आप सही तरीके से मैनेज कर ले गए तो। यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए मशीन दिखा रखी है, ये हार्वेस्टिंग की मशीन है और ये पूरा का पूरा फील्ड है नेपियर का। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि एक साल में आइडियल कंडीशन में 1200 से 1500 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड जा सकती है। और पहले और अगर आपने जैसे इसे फरवरी मार्च में लगाया था तो ये मई के मिड में जा करके तैयार हो जाती है, यानी कि फरवरी मार्च में लगा करके मई के मिड में तैयार हुआ, और उसके बाद में ये तो पहली कटिंग हो गई, फिर उसके बाद हर 45 से 50 दिन में हमें कटिंग मिलती रहेगी। और कटिंग जब भी आप लोगे तो उससे 30 दिन पहले आपको स्प्रे मारना है, किसका, एंडोसल्फान का, क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रास ओवर की प्रॉब्लम और जो स्टेम बोरर है उसकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा नेपियर ग्रास का टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्रोटीन की मात्रा याद रखना 8.2% है और फाइबर जो है 34% है।